थोड़ी देर पहले आपने देखा प्रशासन का जो बुलडोजर एक्शन चला, लेकिन आसपास के इलाकों, क्योंकि सोना रोड हो गई या फिर नू हो गया, मेवात का ये पूरा इलाका, लोगों में जरूर इसको लेकर दहशत है। एडिशनल फोर्सेस को बुला लिया गया है, एडिशनल फोर्सेस को बुला लिया गया है, तैनाती कर दी गई है, सिक्योरिटी को एनहांस कर दिया गया है। सीधे आइए आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। आयुष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आयुष, कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे थे, रोहिंग्याओं के जो घर हैं उन पर बुलडोजर चलाया गया है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या इंपैक्ट आपको एडिशनल फोर्सेस के डिप्लॉय होने का इस हिंसा के बीच जाने के बाद क्या नजर आता है? बिल्कुल पूजा, इस वक्त हम गुरुग्राम और नूह के बॉर्डर पर ही हैं। इसके ठीक पीछे सोना शुरू हो जाता है जहाँ पर नेट बंद है और यहाँ तक दरअसल इसके ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ से आगजनी का सिलसिला शुरू हुआ था और उसका पूरा असर आज दिख रहा है। दरअसल फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया है। 15 से ज़्यादा कंपनियां आसपास के ज़िलों से बुलाई गई हैं, चाहे वो पलवल की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए। इन तमाम ज़िलों से हरियाणा पुलिस के जवान मुस्तैद दिखे। पहले पुलिस लाइन में उनको बुलाया गया, सीधे गाइडलाइंस दी गई, लोकल पुलिस अधिकारी जो हैं, और अलग अलग जगह पर रैपिड एक्शन फोर्सेस की तैनाती भी दिखी। एक तरह से कर्फ्यू जैसा एक मंजर था वहाँ पर। ज़्यादातर दुकानें इस वक्त बंद रही हैं नूह इलाके में, हालांकि कुछ एक दुकानें खुली ज़रूर थी, लेकिन साथ ही सतर्कता बढ़ती जा रही है। लेकिन और दरअसल जो भी ख़ास समुदाय के इलाके हैं, खास करके जो माइनॉरिटी इलाके हैं जहाँ पर कम आबादी वाले हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई है। नूह में ही जो एक इलाका है वहाँ पर एक गुरुकुल हुआ करता था। क्या बिजनेस गुरुग्राम में नॉर्मलसी पर है? आयुष, किया गया था, इस वजह से हमने देखा गुरुग्राम में बिजनेस क्या नॉर्मलसी पर है? क्योंकि हम लोग जब नोएडा से जाते हैं तो नोएडा से देखते हैं लोग गुड़गांव की तरफ काम करने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली से लोग ज्वाइन करते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते हैं काम करने के लिए। एक दिन जरूर सब कुछ प्रभावित हुआ था, स्कूल्स बंद थे, कोचिंग संस्थान बंद थे, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम के आदेश आ गए थे। अभी क्या सब नॉर्मलसी पे है वहां पर? बिल्कुल, अब गुरुग्राम पूरी तरह से नॉर्मल आ गया, वापस पटरी पर आ गया। तस्वीरें भी हमारे सहयोगी मोहित आपको दिखाएंगे। देखिए, सारी दुकानें खुली हुई हैं और जो रास्ता जो है खाली सा दिख रहा था हिंसा के दिन, हिंसा के अगले दिन लोगों को घर से काम करने की हिदायत दी गई थी, स्कूलों को बंद रखा गया था, शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। वो तस्वीर अब बदली है। भले आज जुमे का दिन है, नमाज को लेकर नूह में अलर्ट था, घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की गई थी, लेकिन आज गुरुग्राम की तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल जैसी दिखती है वैसी ही दिख रही है। स्कूल की बसेस भी जा रही हैं, हमने देखा कि बच्चे वहाँ थे और पास में एक स्कूल है वहाँ पर भी बच्चे पहुँचे थे। तो गुरुग्राम की तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि कुछ इलाकों में पूजा इंटरनेट गुरुग्राम में भी बंद है। सोना वाली तस्वीर आपने खुद वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी। सोना में अभी भी नेट बंद है। सोना में अभी भी पुलिस की तैनाती रोज़ाना आम दिनों के कंपैरिजन में दरअसल ज़्यादा दिख रही है। सोना को अगर छोड़ दें तो बाकी इलाके जो हैं, जैसे जैसे हम दिल्ली के करीब होते जाते हैं उस तरह से वापस नॉर्मलसी वहाँ दिख रही है। नॉर्मल लाइफ लोग वापस पटरी पर दिनचर्या ले आ रहे हैं। ठीक है आयुष, आप रहिएगा हमारे साथ। देखिए आयुष इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से सोना काफी प्रभावित नजर आया था जब नूह में हिंसा बढ़ी थी, और उसके बाद ठीक नूह के बाद सोना में इसका असर देखने को मिला था और उसके बाद गुड़गांव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। हालांकि इसी बीच में फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं हिंसाग्रस्त इलाके की, और यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है क्योंकि जो रोहिंग्या थे, जो अवैध घुसपैठिए थे, शुरुआती जांच में ये पता चला कि वो इस हिंसा में शामिल थे और दूसरी तरफ ये इनका अवैध कब्जा था। इसी वजह से प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। करीब ऐसे 200 अवैध घर हैं जिन पर बुलडोजर चला दिया गया है। जाहिर बात है कि इनके घर तोड़े गए हैं, लेकिन प्रशासन इसको लेकर साफ ये पहले ही कह चुका है कि इस मामले में सख्ती बरती जाएगी और जो दंगाई हैं उनसे वसूली भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका जानकारी के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या हिंसा के पीछे रोहिंग्याओं का ही हाथ है, क्योंकि शुरुआती जांच में रोहिंग्याओं पर सुई घूमती हुई नजर आ रही है। ये पता चला है शुरुआती जांच में कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो इस हिंसा का हिस्सा थे, इस हिंसा में वो शामिल थे और इसीलिए प्रशासन की तरफ से आज ये कार्रवाई देखने को मिली जब शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे और उसी पर प्रशासन का डंडा चला है। गैर कानूनी रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के घरों को बुलडोजर से आज गिरा दिया गया।
और इधर नूह के बड़ा मस्जिद के इमाम मुफ्ती हुसैन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत भी की है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से नूह में अब शांति व्यवस्था बनी रहे, ये बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ प्रशासन की है बल्कि वहां के लोगों की भी है। क्या कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बोला गया है आप लोगों को, और क्या आपने तैयारियां की हैं? देखिए, हमारी तैयारियां हमेशा देश के हित में होती हैं, अमन सलामती के लिए होती हैं। जुमे की नमाज में लोग भीड़ होती है, हमारी इस मस्जिद में 4-5 हज़ार आदमी आ जाते हैं आमतौर से। लेकिन हमने अपील की है जो गांव देहात से लोग आते हैं कि वो गांव देहात के लोग अपने अपने गांवों में जुमा पढ़ेंगे, शहर में ना आएं। लेकिन इस दौरान जो ये हिंसा हुई सर, वो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर एक सवालिया निशान उठाती है। उसको लेकर आपको क्या लगता है, किसकी जिम्मेदारी रही? इसकी जिम्मेदारी बाहरी लोगों की है। हिंदू मुस्लिम यहाँ का जो भाईचारा है वो बाकी है, रहेगा, पहले भी था, अब भी है और वो रहेगा। ये जो कुछ भी हुआ है वो बाहरी लोगों ने, शरारती तत्व हर समाज में मिल जाते हैं, ऐसे बाहरी लोगों ने ऑडियो वीडियोस डाले, चाहे वो मोनू मानेसर की वीडियो पे आए हो, चाहे बिट्टू बजरंगी की वीडियो हो, चाहे किसी और शरारती तत्वों की वीडियो हो, उन पर अगर सरकार चाहती तो पहले से कदगल लगाती, पहले से उनके खिलाफ एक्शन लेती और कोई ऐसा संदेश जाता भाई ये ऑडियो वीडियो गलत है, इनके इस तरह का काम नहीं होगा। इमाम साहब, कहीं ना कहीं भिवाड़ी में जो एक हादसा हुआ था जहां 2 लोगों को जिंदा जलाया था, उन पे पशु तस्करी का आरोप लगा था और मोनू मानेसर पर जलाने का आरोप लगा था, इसका एक शोर वहीं भी जुड़ता है। देखिए, पशु तस्करी गलत है, लेकिन पशु तस्करी के नाम पर किसी निर्दोष आदमी को उठाकर जला देना ये और ज्यादा बड़ा गलत है। पशु तस्करी जो कर रहा है, तस्करी में पकड़ा जाए तो बात सही है, उसको सजा दे कानून के दायरे में,